स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। अब तक जो पाठ हुआ उसमें हमने आचार्य जगन्नाथ का जो काव्य भेद प्रकरण है उसमें जो उनके उत्तम काव्य है और मध्यम काव्य जो है उसकी मीमांसा को जाना। अभी जो आज का पाठ है वह अधम काव्य के विषय में है, तो यहाँ से हम अधम काव्य का लक्षण देखेंगे आज के पाठ में। देखिए, यत्रार्थ चमत्कृत्युपस्कृता शब्द चमत्कृति प्रधानम तदधमम चतुर्थम। अर्थात शब्द चमत्कार से उपस्कृत अथवा उपकृत, जहाँ पर वाच्यार्थ की जो चमत्कृति है वो प्रधान हो जाती है, अर्थात वाच्यार्थ के चमत्कार में ही उपयोगी हो जाता है शब्द चमत्कार। शब्दजन्य जो चमत्कार है वो अर्थ चमत्कार में ही, वाच्य के चमत्कार में ही उपयोगी हो जाता है। तो शब्द चमत्कृति प्रधानम, अच्छा शब्द चमत्कृति को प्रधान बोल रहे हैं ये, ठीक है। वाच्य चमत्कृत्युपस्कृता, अर्थ चमत्कृति से उपस्कृत, जहां पर शब्द की चमत्कृति हो जाती है प्रधान। हमने जो बोला पहले उसका ठीक विपरीत है वह भाव वहां पर, कि शब्द जन्य जो चमत्कार है वो प्रधान हो जाए और उसी चमत्कार में उपयोगी हो जाए अर्थ जन्य चमत्कार, वाच्य जन्य चमत्कार, उसको हम अधम कहेंगे। यानी शब्द ये अर्थ चित्र को ये मध्यम काव्य में ही मान रहे हैं अभी भी, और शब्द चित्र जो काव्य है आचार्य मम्मट का, चित्र काव्य का जो भेद है उसको ये अधम मान रहे हैं, ठीक है। तो यत्र अर्थ चमत्कृत्युपस्कृता, अर्थ चमत्कृत्युपस्कृता नाम यत्र अर्थजन्य चमत्कारेण शब्द चमत्कृति उपस्कृता भवति सा च प्रधानं भवति शब्दजन्य चमत्कृति तत्काव्यम अधमम काव्यम भवति। अर्थात जहाँ पर सामान्य भाषा में ऐसा समझ लीजिए, जहाँ पर शब्द के चमत्कार में ही आनंद आए, कोई अर्थजन्य महान चमत्कार न हो, और अर्थ का यदि कोई लेशमात्र चमत्कार होगा भी तो वह उपयोगी हो जाएगा शब्दजन्य चमत्कार में ही। तो इस प्रकार से जहाँ पर काव्य में देखी जाती है स्थिति, उस काव्य को हम अधम काव्य कहते हैं, ऐसा आचार्य जगन्नाथ का अभिप्राय है अधम काव्य के विषय में। तदानीम् उदाहरति अधमं काव्यं यथा, तो अत्र वृत्तान्तः अस्ति, कश्चित् कृष्णभक्तः विष्णुभक्तः स्वप्रभुं वाक्येन अनेन स्तौति। पश्यन्तु, मित्रात्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे गोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। तस्मै गोत्रात्रे नमः अस्तु, मम नमस्कारः अस्तु। किसके लिए नमस्कार है? तो गोत्रात्रे, अत्र सर्वाण्यपि पदानि ते इति विशेष्यवाचकपदस्य विशेषणभूतानि यानि पदानि सन्ति तानि चतुर्थ्याः एकवचने सन्ति, ठीक है। तो सब में चतुर्थी विभक्ति है। देखिए, गोत्रात्रे नमः, तत्र गो शब्दस्य अर्थद्वयं भवितुमर्हति। गवां त्राता, अर्थात जो गायों के रक्षक हैं भगवान कृष्ण, अथवा गोः पृथिव्याः त्राता, तस्मै पृथिव्याः त्रात्रे रक्षित्रे, अथवा गवां रक्षित्रे कृष्णाय वासुदेवाय नमः अस्तु, ठीक है, उनके लिए नमस्कार है। और कैसे हैं वो कृष्ण, तो अब देखिए सभी विशेषणों का अर्थ करते हैं। मित्रात्रिपुत्र नेत्राय, मित्रश्च, मित्रो नाम सूर्यः, अत्रिपुत्रः नाम चंद्रः। तो मित्रश्च अत्रिपुत्रश्च मित्रात्रिपुत्रौ, ठीक है, द्वंद्व समास कर लेंगे पहले। मित्रात्रिपुत्रौ नेत्रे यस्य, तो ये भगवान के नेत्र हैं वो सूर्य चंद्र रूप हैं ना, और ऋचा भी है वहां पर। तो सूर्य और चंद्र हैं नेत्र जिनके, ठीक है, उसको कहेंगे मित्रात्रिपुत्र नेत्रः भगवान, ठीक है।
मित्रः सूर्यः अत्रि पुत्रो नाम चन्द्रः नेत्रे यस्य इमौ द्वौ सूर्यचन्द्रौ नेत्रे यस्य सः मित्रात्रिपुत्रनेत्रः तस्मै मित्रात्रिपुत्रनेत्राय। उन भगवान जिनके चक्षु सूर्य और चंद्र रूप हैं उन भगवान को नमस्कार है। और कैसे हैं वो? त्रयी शात्रव शत्रवे। त्रय्याः अर्थात ऋक् यजु सामनाम, ठीक है, जो वेदत्रयी है। तस्य यह शात्रवः शत्रुः, हाँ, राक्षसः असुरगणः। तस्य त्रयी शात्रवस्य यः शत्रुरस्ति, अर्थात असुराणां शत्रुः कः अस्ति? तो भगवान विष्णुः। तो त्रय्याः शत्रवानां शत्रवे विष्णवे नमः अस्तु, ठीक है। जो वेदत्रयी के शत्रु हैं राक्षस, उनका जो शत्रु है भगवान विष्णु, उनके लिए नमस्कार है। भगवान का एक नाम है ना दैत्यारी, है ना। तो तस्मै त्रयी शात्रव शत्रवे, अर्थात वेदत्रयी के जो शत्रु हैं राक्षस गण, उनके जो शत्रु हैं भगवान, उनको मेरा नमस्कार है। और कैसे हैं वो? तो गोत्रजत्राय। तत्र गोत्र शब्दस्य अर्थः पर्वतः। तो गोत्राणाम अरिहि गोत्रारिहि अर्थात इंद्रः। तो स अस्त्येव पौराणिकः वृत्तान्तविशेषः कश्चित्। यदिन्द्रः, है ना, पक्षं चिच्छेद एकस्मिन् पुराकाले सर्वेषां पर्वतानां, है ना, अतः इंद्रः पर्वतानां शत्रुरस्ति तस्मादेव कालात्। तो गोत्रारिः अर्थात पर्वतानां शत्रुः, ठीक है, पर्वतशत्रुः गोत्रारिः। तस्य ये गोत्रजाः, है ना, वंश्याः अर्थात देवाः, ठीक है। गोत्रारेः गोत्रजाः, गोत्रारि गोत्रजाः अर्थात देवाः। इंद्रस्य वंश्याः के सन्ति? इंद्रस्य कुले उत्पन्नः नाम इंद्रस्य इंद्रः देवः अस्ति, तो तस्य प्रजाकल्पाः अथवा तस्य मनुष्याः, स्वर्गस्थमनुष्याः, तो देवाः इत्यर्थः। तो गोत्रारि गोत्रजाः अर्थात देवाः, तेषां यः त्राता अस्ति। तो गोत्रारि गोत्रजत्रः अर्थात भगवान विष्णु। तो देवताओं के भगवान त्राता हैं, रक्षक हैं। तो ऐसे गोत्रारि गोत्रजत्राय। तो इदानीं शब्दः कः अस्ति? प्रातिपदिकमस्ति गोत्रारि गोत्रजत्र, है ना। तत्र तस्मात् प्रातिपदिकात् तत्र विभक्तिविधानं भवति। तो चतुर्थ्यां गोत्रारि गोत्रजत्राय तस्मै विष्णवे नमो नमः अस्तु, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि जो अर्थ चमत्कृति है वो तो इतनी विशाल नहीं है कि ठीक है कि जो भगवान वेदत्रयी के नाशकों के शत्रु हैं, राक्षसों के शत्रु हैं, सूर्यचंद्र रूपी जिनके नेत्र हैं, और देवताओं के जो रक्षक हैं, पृथ्वी के रक्षक हैं, गाय के जो रक्षक हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। इस अर्थ में इतना चमत्कार नहीं है, लेकिन शब्द में जो चमत्कार है ना, अनुप्रास अलंकार है, त्रा इत्यादि का, है ना, प्रत्यनुप्रास है, तो वो शब्द की जो चमत्कृति है वो अधिक सहृदयों के चित्त को आह्लादित करती है अर्थ की चमत्कृति की अपेक्षा। तो यहाँ पर सहृदयों का अनुभव प्रमाण है कि जो शब्द का चमत्कार है वो प्रधान है, और उसी चमत्कार में लीन हो जाता है अर्थजन्य चमत्कार। अर्थात अर्थजन्यस्य चमत्कारस्य स्वातन्त्र्येण प्रत्ययो न भवति प्राधान्येन, यतोहि अत्र प्रधानमस्ति शब्दजन्यश्चमत्कारः। अतः अर्थजन्यश्चमत्कारः तस्मिन् शब्दजन्यचमत्कारे लीनो भवति। इदमेव लक्षणमस्ति अधमकाव्यस्य, कि जहाँ पर अर्थजन्य चमत्कार शब्दजन्य चमत्कार में लीन हो जाए, है ना, ऐसे काव्य को हम अधम काव्य कहते हैं। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं अब कि आचार्य मम्मट का जो काव्य भेद
विचार है उसमें उत्तम काव्य जो है उनका ध्वनि काव्य, उसको ये उत्तम उत्तम कहते हैं। उनका जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है उसको ये उत्तम काव्य कहते हैं। उनका जो अर्थचित्र है उसको ये मध्यम काव्य कहते हैं। और आचार्य मम्मट का जो शब्द चित्र का भेद है, चित्र काव्य का जो शब्द भेद है, शब्द चित्र, उसको ये अधम काव्य कहते हैं। ठीक है, ये आचार्य जगन्नाथ का भेद विचार है, काव्य भेद विचार है। तो अत्र इदानीं वृत्तिशास्त्रं गच्छामः। अर्थ चमत्कृतिः शब्द चमत्कृतौ लीना। यहाँ पर जो अर्थजन्य चमत्कार है वह शब्दजन्य चमत्कार में लीन हो जा रहा है, उसी में अपने स्वरूप का त्याग कर दे रहा है। पृथकतया उसका कोई हमको यहाँ पर चमत्कार का अनुभव नहीं होता है, इसीलिए इदं काव्यम अधमम् अस्ति इति प्रतिज्ञातुं शक्यते। इदानीं येषाम् आचार्याणां मते काव्यस्य भेदानां संख्या अन्या अस्ति पंडितराजेन, तेषाम् इदानीं खण्डनपुरस्सरं विचारं करोति आचार्यः। पश्यन्तु, यद्यपि यत्र अर्थचमत्कृति सामान्य शून्या शब्दचमत्कृतिः तत् पंचम अधमाधमम् अपि काव्यविधासु गणयितुम् उचितम्। ये बोल रहे हैं कि देखो, हमने यद्यपि 4 काव्य बताए आपको, लेकिन एक 5वां प्रकार भी हो सकता है कि यहाँ पर तो देखो कुछ अर्थ की चमत्कृति है, भले ही वो तुच्छ है शब्द चमत्कृति की अपेक्षा, लेकिन फिर भी अस्ति काचित् अर्थजन्या चमत्कृतिः यदुपस्कृता शब्द चमत्कृतिः सहृदयानां चेतांसि रंजयति। लेकिन एक काव्य ऐसा भी होता है जिसमें अर्थ चमत्कृति होती ही नहीं है, केवल शब्द की ही चमत्कृति होती है ना। अर्थ चमत्कृति सामान्य शून्या, अर्थ चमत्कृति सामान्येन शून्या, अर्थ चमत्कृत्या शून्या कदाचित शब्द चमत्कृति भवति। तो ऐसे काव्य कौन से होते हैं तो बताएंगे आगे। एकाक्षरादि जो काव्य होते हैं, जिनमें शिशुपाल वदादि में जो आचार्य माघ के काव्य हैं, है ना, श्लोक हैं, उस प्रकार के श्लोक इसी श्रेणी में आते हैं, ऐसा टीकाकारों की यहाँ पर मति है। तो अब वो जो एकाक्षरादि श्लोक हैं या पद्यबंध जो होते हैं प्रायः वे सभी इसी श्रेणी में आते हैं। वहाँ पर अर्थ का चमत्कार कोई नहीं होता, वहाँ पर कवि केवल अपनी बुद्धि लगाता है शब्द विशेष के चयन करने में। ठीक है, अर्थ का विचार नहीं करते कभी वहाँ पर, तो ऐसे निरर्थक नहीं होते, लेकिन अर्थ की चमत्कृति कोई नहीं होती। ठीक है, तो जहाँ पर शब्दजन्य चमत्कार अर्थजन्य चमत्कार से शून्य होता है, अर्थात जिन काव्यों में वाच्यजन्य कोई चमत्कार होता ही नहीं है, केवल शब्द चमत्कार होता है, ऐसा एक 5वां भेद भी माना जा सकता है, जिसको माना जाएगा अधमाधम, सबसे तुच्छ काव्य, ऐसा बोल रहे हैं ये। पंचमम अधमाधममपि काव्यम काव्यविधासु गणयितुम उचितम अस्ति उचितम, क्योंकि उसके उदाहरण देखे जाते हैं और महाकवियों के काव्यों में देखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई यः कश्चित् तथाविधं काव्यं करोति यतः तत्कर्तृकत्वात् तेषां काव्यत्वमेव नास्ति, यतः काव्यविधासु तेषां गणना किमर्थम् इति प्रश्नः कदाचित् उदीयात्, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि महाकवियों ने भी इस प्रकार के काव्य बनाए हैं जिनमें अर्थ चमत्कार नहीं है, केवल शब्द चमत्कार है। तो ऐसे काव्यों के हम एक अलग श्रेणी में रख सकते हैं, जो कि सबसे अंतिम 5वीं श्रेणी होगी, 5वीं कक्षा होगी, जिसका नाम होगा अधमाधम काव्य, है ना। लेकिन क्यों नहीं बताया तो उसको आगे बताएंगे। पहले तो ये बता रहे हैं कि ऐसे काव्य कौन से होते हैं। तो यथा एकाक्षर पद्यार्धावृत्ति यमक पद्मबंधादि, हाँ ये जो पद्यार्धावृत्ति यमक जो होता है, जो आपने काव्य प्रकाश के इससे पहले जो कक्षा हो रही थी काव्य प्रकाश की, उसमें दशम उल्लास में हमने यमक के जब भेद पढ़े थे, तो उसमें यमक के कई भेदों में एक ऐसा भेद आता है जहाँ पर पद्यार्ध की आवृत्ति होती है, पद्य इसमें दूसरे जो पाद है उसमें, है ना, माने प्रथम और द्वितीय पाद की आवृत्ति
तृतीय और चतुर्थ पाद में होती है यमक अलंकार में, वो एक यमक का भेद है। तो ऐसे जो काव्य होते हैं अथवा जो पद्यबंध आदि होते हैं, तो आप देखेंगे एक शब्दालंकार है चित्रालंकार, उसमें कई सारे खड्गबंध, मुरजबंध, पद्मबंध, इस प्रकार के कई भेद हैं चित्रालंकार के। तो ये सभी काव्य जो होते हैं एकाक्षर काव्य जैसे माघ का है, तो इन सभी काव्यों में अर्थ चमत्कृति नहीं होती। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्थ निरर्थकत्व नहीं बता रहे हैं, केवल ये बोल रहे हैं कि अर्थ में चमत्कार नहीं होता, कोई ना कोई अर्थ तो रहेगा ही, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी मन से बोल देना तब तो समस्या है, क्योंकि निरर्थक शब्द तो नहीं बोल सकते हो आप। तो अर्थ तो कोई ना कोई रहेगा, लेकिन तदर्थजन्य चमत्कृति नहीं होगी। तो जब उस अर्थ से कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, केवल शब्द का ही चमत्कार है, तो ऐसा काव्य तो इस श्रेणी में भी नहीं आएगा ना, जो चतुर्थ श्रेणी है अधम काव्य की श्रेणी। क्योंकि वहां पर भी क्या बोल रहे हैं लक्षण में कि यत्र अर्थ चमत्कृत्युपस्कृता शब्द चमत्कृति प्रधानम, यानी वहां पर तत्रापि चरमेपि काव्य भेदे तुरीये अर्थ चमत्कृतिस्तु अपेक्षित एव। हाँ, ये बात अलग है कि वो अर्थ चमत्कृति जो होती है वो शब्द चमत्कृति में लीन हो जाने से अप्रधान हो जाती है, गुणीभूत हो जाती है। लेकिन चमत्कार तो होना चाहिए कुछ अर्थ में। लेकिन ऐसे भी काव्य देखे जाते हैं कुछ जिनमें अर्थ में कोई चमत्कार ही नहीं है, केवल शब्द में ही चमत्कार है। तो फिर ऐसे काव्यों के लिए तो ये इन चारों श्रेणी में से तो उनको हम नहीं रख सकते, क्योंकि इनका लक्षण तो वहाँ जा ही नहीं रहा है। तो बोल रहे हैं कि उनमें भी ऐसा भी एक पंचम भेद बन सकता है इस प्रकार के काव्यों के लिए, जिसका नाम होगा अधमाधम। लेकिन क्यों नहीं बताया, तो उसके लिए बता रहे हैं। तथापि अब देखो, उनमें ये काव्य तो ही नहीं मानेंगे। मुख्य रूप से इनके समस्या ये है आचार्य जगन्नाथ की कि उनमें तो काव्य सामान्य लक्षण का ही संगति नहीं हो रही है, तो उनको हम काव्य विशेष मान करके उनका हम एक अलग से भेद कल्पना करें, व्यर्थ श्रम क्यों करना है। पहले काव्यत्व तो सिद्ध हो उनका, तो काव्यत्व क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है, तो बता रहे हैं। देखिए, तथापि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दता रूप रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वं यद लक्षणं निरमायि आचार्य जगन्नाथेन तल्लक्षणं माने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व रूपं परिष्कृतं तु तदेव लक्षणमस्ति चमत्कारत्वत्वं तेन संसर्ग विशेषेण चमत्कारत्वत्वं काव्यस्य लक्षणम् अस्ति। परन्तु सामान्येन वक्तुं शक्नुमः रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम् इति यल्लक्षणम् अस्ति तद्रूपलक्षणस्य काव्य सामान्य लक्षणस्य अनाक्रांततया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन। देखिए, हमने काव्य का लक्षण क्या किया है, हमने माने आचार्य जगन्नाथ ने, कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वो काव्य कहलाएगा। अब आप ये बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि ये जो पंचम भेद है उसमें अर्थ ही है, लेकिन रमणीय अर्थ तो नहीं है ना। हमारा तो लक्षण में जो घटक है अर्थ, वो विशिष्ट अर्थ है ना, उसका विशेषण है वहां पर रमणीयत्व। तो जब अर्थ में कोई चमत्कार ही नहीं है, तो तत्प्रतिपादक शब्द में काव्यत्व का व्यवहार ही नहीं होगा, वो लक्ष्य ही नहीं है। रमणीयार्थ प्रतिपादकता जिस शब्द में है उसी शब्द में काव्य सामान्य का लक्षण जाएगा, वही काव्य है। तो जो ऐसे काव्य हैं एकाक्षर आदि या पद्यर्दावृत्ति यमक है या पद्मबंध आदि हैं, उनमें तो काव्य सामान्य का लक्षण ही आक्रांत नहीं हो रहा है, लक्षण ही संगत नहीं हो रहा है, समन्वित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन काव्यों में रमणीयार्थ प्रतिपादकता नहीं है, केवल अर्थ प्रतिपादकता है। वो केवल अर्थ बता रहे हैं, रमणीयार्थ को नहीं बता रहे, रमणीयार्थ का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तत्वेन अर्थात रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वाभावेन तादृश शब्दानां काव्यत्वमेव नास्ति, सामान्याभावे विशेष चिंतनम तो व्यर्थमेव। जब सामान्य ही लक्षण उसमें नहीं घट रहा है तो विशेष की चिंता क्यों करनी है। तो काव्यत्वाभावेन, ठीक है, उसमें काव्यत्व ही नहीं है। उस प्रकार के जो पद्य हैं उनमें, जो शब्द हैं उनमें काव्यत्व ही नहीं है, क्योंकि काव्य सामान्य का लक्षण जो है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व, उसका समन्वय वहां नहीं हो रहा है। तो अब बोलते हैं कि
अब यहाँ पर पंडित राज का देखो सामर्थ्य समझ में आता है। अब यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि भैया ऐसे तो एक बड़ी परंपरा का विरोध कर रहे हो आप माघ को भी ऐसा सिद्ध कर दोगे क्या कि माघ ने जो श्लोक लिख दिया वो काव्य नहीं है? तो आचार्य जगन्नाथ यहाँ बड़ा साहस करते हैं और क्या लिखते हैं देखिए, महाकवि प्राचीन परंपराम अनुरुन्धानैः तत्र तत्र काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिर्गणितम्। वो बोलते हैं ना हम लोग व्यवहार में कि कई बार गड्डलिका प्रवाह से अंधानुकरण भी कर देते हैं लोग। तो आचार्य जगन्नाथ वही बोल रहे हैं कि प्राचीन परंपराम अनुरुन्धानैः महाकविः तत्र तत्र तादृशं काव्यं प्रणीतम् तथापि न काव्यत्वेन तद्गणितम्। कि प्राचीन क्योंकि बहुत बड़ी परंपरा है इस प्रकार के काव्यों की, एक अक्षरादि जो काव्य है उनकी बड़ी सुदीर्घ परंपरा है। तो उस परंपरा का अनुसरण करने वाले कवियों ने उनको लिख तो दिया, लेकिन हम उनको काव्यत्वेन नहीं मानते। तेषां काव्यत्वेन परिगणनम् अस्माभिर्न कृतम्। उनको हम काव्य के रूप में नहीं मानते, भले वो किसी महाकवि ने लिखे हों, क्योंकि वस्तुस्थितेः एव अनुरोध्यत्वात्। क्योंकि जो अनुरोध्य होती है ना वो वस्तुस्थिति ही होती है। कोई अगर गड्डलिका प्रवाह से परंपरा का अनुकरण कर रहा है तो उसका अनुरोध नहीं करना चाहिए। अनुरोध किसका करना चाहिए? वस्तुस्थिति का, जो वास्तविक है उसका अनुरोध करना चाहिए। अगर कोई परंपरा का निर्वाह करते हुए कुछ अशद प्रतिपादन करेगा या कुछ अपभाषण करेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। इस प्रकार से एक अभिप्राय है आचार्य जगन्नाथ का यहाँ पर कि जो अनुरोध्य होती है, जो प्रतिपाद्य होती है वो वस्तुस्थिति होती है, परंपरा नहीं होती प्रायः, है ना। हमेशा परंपरा का अनुकरण करना उचित है ऐसा नहीं है। वो है ना पुराणमित्येव न साधु सर्वम, है ना। तो बोले नहीं, इसको हम नहीं मानते कि महाकवियों ने लिख दिया माघ आदि ने तो वो सब काव्य हो जाएंगे, क्योंकि उनमें तो काव्य सामान्य का लक्षण का समन्वय ही नहीं हो रहा है। तो भले उनको महाकवियों ने लिखा हो, उसको हम इतना मान लेते हैं कि बस वो महाकवियों ने परंपरा का अनुकरण मात्र किया है, उनमें काव्यत्व नहीं है, अर्थात उनमें रमणीयार्थ प्रतिपादकत्व नहीं है। इसीलिए नास्माभिर्तद्गणितम् महाकविभिः विहितमपि अस्माभिर्न गणितम्। यद्यपि उसको महाकवियों ने लिखा है उस प्रकार के काव्यों को, फिर भी हम उसको काव्यों के मध्य में गणना नहीं करते। ये एक साहसिक वचन है किसी आचार्य का, है ना। नहीं तो प्रायः आचार्य परंपरा की रक्षा के लिए यत्न करते हुए देखे जाते हैं, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, वस्तुस्थिति का ही रक्षा करनी चाहिए, वास्तविकता को ही रक्षणीय होती है वास्तविकता ही। अगर कोई परंपरा के नाम पर असद अनुकरण कर रहा है किसी का तो उसकी रक्षा करने के लिए यत्न नहीं करना चाहिए। तो जो काव्य है सो है। अगर किसी ने इस प्रकार का काव्य भी लिख दिया हो तो भले वो महाकवि हैं, उसको हम काव्य नहीं मानते। ऐसा वचन स्वयं आचार्य जगन्नाथ कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अस्तु आचार्य ना, हाँ, चतुर्थ लक्षण में जो चतुर्थ प्रकार भेद काव्य का भेद है उसमें भी अव्याप्ति का आपत्ति नहीं आ सकती है क्या वहाँ? क्योंकि रमणीयार्थत्व अभाव, रमणीयार्थ के अभाव के कारण। रमणीयार्थ अभाव क्यों है वहां पर बसंत? वहां तो बोला है ना कि यत्र अर्थ चमत्कृत्युपस्कृता शब्द चमत्कृति। तो जब अर्थजन्य चमत्कृति हो रही है तो चमत्कार क्या है? चमत्कारत्व पर पर्याय बताया था ना। रमणीयता माने क्या है? लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। तो उस प्रकार का जो लोकोत्तरत्व है माने चमत्कारत्व पर पर्याय जो लोकोत्तरत्व है वह तो है ही ना वहां पर, माने तत् जनकत्व तो है ही ना वहां पर। अर्थ के ज्ञान में लक्षण में निवेश किया है ना, अर्थ चमत्कृत्युपस्कृता शब्द चमत्कृति। हाँ, ये बात अलग है कि वहां पर जो अर्थजन्य चमत्कार है वो प्रधान नहीं होता, लेकिन अर्थजन्य चमत्कार तो है ना वहां पर। रमणीय अर्थ तो है ही भाई। ये जो आपने देखा मित्रात्रिपुत्र नेत्राय, यहाँ पर भी वक्तृनिष्ठ या कविनिष्ठ भगवत विषय गति तो व्यंग्य हो ही रही है ना, तो भावत ध्वनि तो है ही ना यहाँ पर भी। तो यह अर्थ रमणीय नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं? और लक्षण में भी देखो आप अर्थ चमत्कृति बोल रहे हैं और यहाँ देखो क्या बात है, अर्थ चमत्कृति सामान्य शून्य।
माने जहाँ पर केवल अर्थ है उसमें कोई चमत्कार नहीं है, तज्जन्य कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन अधम काव्य का जो लक्षण है उसमें तो ये बोल रहे हैं ना कि जहाँ पर अर्थजन्य चमत्कार शब्दजन्य चमत्कार में अपने स्वरूप का त्याग कर दे, ऐसे काव्य को अधम कहेंगे। लेकिन वहाँ पर अर्थजन्य चमत्कार तो है ना, तो रमणीय तो अर्थ है, चमत्कार कब आएगा? जब अर्थ रमणीय होगा, ठीक है ना। तो नात्र अव्याप्ति शंकनीय, अवगतम? जी, लेकिन इस अर्थ में थोड़ा रमणीयत्व प्रतीत नहीं हो रहा था, इसलिए दूसरा मतलब नहीं रमणीयत्व माने अच्छा रमणीयता का अनुभव वो तो हाँ ये है। बाकी हमने बताया ना इस प्रकार से रमणीयता का अनुभव तो हो ही सकता है कि कश्चित हाँ भगवत भक्त तथा स्तौति भगवंतम अतः तन्निष्ठ भगवत विषयणी रतिर्वेज्यते अतः भावध्वनि अस्ति परंतु तत्र प्राधान्यम नास्ति। ठीक है, चमत्कार तो रहेगा ही लेकिन उस चमत्कार में प्रधानता नहीं है, क्योंकि उसकी अपेक्षा जो, क्योंकि सहृदय का आप सब सहृदय हो, आपका हृदय बताएगा जल्दी आपको इस श्लोक को सुनने पर क्या अच्छा लग रहा है, इसका जो अर्थ है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है या शब्द की श्रुति ज़्यादा अच्छी लग रही है? तो शब्द की श्रुति ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इसलिए शब्द में ज़्यादा चमत्कार है, शब्दजन्य जो चमत्कार है वो प्रधान है, क्योंकि सहृदय का हृदय वहाँ प्रमाण है ना। लेकिन अर्थ चमत्कारी ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अधम काव्य के लक्षण में अव्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो बताया कि जो इस प्रकार के एकाक्षरादि जो काव्य हैं उनकी तो काव्यता ही नहीं है, तो हम इसलिए हमने 4 ही भेद माने हैं, तदधिक भेद कल्पना अस्माभिर न कृता। अब आगे निरूपण कर रहे हैं कि जिनके मत में काव्य भेद की संख्या न्यून है वह उचित नहीं है। तो ऐसे मुख्य आचार्य मम्मट हैं जो 3 काव्य के भेद मानते हैं, उत्तम काव्यम, मध्यम काव्यम, चित्र काव्यम। ठीक है, अब उनका खंडन करेंगे यहाँ से। केचित इमान अपि, इमान अर्थात मया निरूपितान चतुरः भेदान अपि चतुरः भेदान अगणयन्तः, इनको 4 नहीं गिनते हुए उत्तम मध्यम अधम भावेन त्रिविधमेव काव्यम आचक्षते। केचित् आचार्याः मत्पूर्ववर्तिनः मम्मटादयः, तत्र सामान्येन मम्मटाचार्यः एव अस्ति यः तथाविधं काव्यभेदं प्रासारयत्। तो ते आचक्षते कथयन्ति तन्न समीचीनं। किमर्थं? तत्र निराकरणम् इत्थं प्रस्तौति, पश्यन्तु। तत्र अर्थचित्र शब्दचित्रयोः अविशेषेण अधमत्वमुक्तम्। देखिए, उत्तम काव्य में और गुणीभूत व्यंग्य में तो इनको कोई वैमत्य नहीं है पंडित राज को, क्योंकि ये वहाँ पर आचार्य मम्मट भी उनको अलग ही मान रहे हैं और यहाँ पर ये पंडित राज भी उनको उत्तम और उत्तम काव्य करके अलग ही मान रहे हैं। समस्या है कि वहाँ पर आचार्य मम्मट शब्द चित्र और अर्थ चित्र ऐसा भेद करके एक ही चित्र काव्य मान रहे हैं, और यहाँ पर ये उसको मध्यम काव्य और अधम काव्य बोल रहे हैं। ठीक है, ये उसको अलग भेद मान रहे हैं, लेकिन वो सामान्य ने एक ही भेद मानते हैं, चित्र काव्य, चित्र नामक भेद मानते हैं। उसी के 2 भेद हो जाते हैं, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। ठीक है, वो है ना, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम। ठीक है, ऐसा लक्षण करते हैं आचार्य मम्मट। तो इनका इसी में वस्तुतः वैमत्य है पंडित राज जगन्नाथ का मम्मट आचार्य के साथ, कि आप अविशेषेण तयोः अधमत्वं भवान वदति कयोः, तो अर्थचित्रस्य शब्दचित्रस्य च, आप उन दोनों का सामान्य रूप से, अविशेषेण अर्थात सामान्येन, आप उन दोनों भेदों का सामान्य रूप से अधमत्व कह रहे हैं। ठीक है, जो कि एक है शब्दचित्र और एक है अर्थचित्र। ठीक है, जबकि तारतम्यस्य स्फुटमुपलब्धेः, सहृदयों को यह अनुभव होता है कि जो अर्थ चमत्कार है वह शब्द चमत्कार की अपेक्षा कुछ अधिक क्या है, स्पृहणीय है। उसका जो अनुभव है वो अधिक सुख देता है, उनको आनंद देता है सहृदयों को। तो तारतम्य तो है,
तारतम्य माने न्यूनाधिक्य तो है ना, सहृदयों का अनुभव प्रमाण है वहां पर। लेकिन आप मानते हो, यानी मम्मटाचार्य मानते हैं कि नहीं, चाहे शब्द चित्र पढ़ लीजिए चाहे अर्थ चित्र पढ़ लीजिए, दोनों में ही जो सहृदय को सुख मिलेगा वो बराबर ही मिलेगा। लेकिन आचार्य जगन्नाथ ऐसा नहीं मानते, ये तारतम्य मानते हैं। शब्दचित्रापेक्षया अर्थचित्रस्यास्वादे सहृदयस्य चमत्कारो कश्चित् महान् भवति, तदपेक्षया शब्दचित्रस्य चमत्कारः कश्चित् अल्पीयान् भवति तस्य। अतः उभयोः काव्ययोः अयं विशेषः अस्ति, है ना, चमत्कार रूपः। दोनों ही काव्यों में ये विशेष है, तारतम्य में न्यूनाधिक्य है चमत्कार के आस्वाद में, कि इनके मत में अर्थ चमत्कार जो है, माने अर्थचित्र जो काव्य है उसमें कुछ अधिक चमत्कार होता है, और माने अर्थ की जो कल्पना है उससे सहृदय को ज़्यादा आनंद आता है, और शब्द का जो चमत्कार है वो तो ठीक है, 1 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, फिर ठीक है। अगर अर्थ गांभीर्य नहीं है कविता में तो सहृदय को बहुत समय तक वो कविता याद भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो शब्द चमत्कार कुछ क्षण के लिए आता है, ठीक है, और ये हम अनुभव भी करते हैं कविताओं में कि यदि अर्थ गांभीर्य नहीं है किसी कविता में तो वो कविता बहुत समय तक हमारे हृदय में नहीं रहती है। तो इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि अर्थ चमत्कार जहाँ पर हो रहा है, यानी अर्थचित्र जो काव्य है प्रधान, अर्थ चमत्कार जहाँ प्रधान है, वह काव्य शब्दचित्र काव्य की अपेक्षा कुछ अधिक श्रद्धेय है सहृदयों के लिए, है ना। और शब्दचित्र जो काव्य है वो उतना श्रद्धेय नहीं है, क्योंकि तज्जन्य जो चमत्कार है वो इतना नहीं होता है। तो वही बोल रहे हैं आचार्य जगन्नाथ की अविशेषेण आचार्य मम्मटः शब्द वाच्य चित्रयोः काव्ययोः अधमत्वं वदति, कि शब्दचित्रम अर्थचित्रम च काव्यम अधम काव्यम भवति, लेकिन तत्र तारतम्यस्य स्फुटम उपलब्धिर्जायते। वहाँ पर जो चमत्कार में तारतम्य है, तारतम्य अर्थात न्यूनाधिक्य जो है, ठीक है, चमत्कार में जो न्यूनाधिक्य है वो तो स्फुट उपलब्ध हो रहा है, स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। तो जब तारतम्य की स्फुट उपलब्धि हो रही है तो फिर आप उनको एक क्यों मान रहे हो, और ऐसा एक मान करके काव्य के 3 ही भेद क्यों मान रहे हो, है ना, हमारी तरह 4 मानिए। तो ये यहाँ पर इन्होंने निराकरण किया आचार्य मम्मट ने जो काव्य भेद की गणना की है उसका, और उसमें अब युक्ति दे रहे हैं, देखिए, कोह्येवं सहृदयः सन्। अब जी बता रहे हैं कि ऐसा कौन सहृदय होगा, आप बताइए। सहृदयों के ऊपर छोड़ देते हैं ये आचार्य जगन्नाथ, कि मैं आपको 2 काव्य बताऊंगा, ठीक है। एक काव्य होगा, मैंने कई काव्य बताए जाएंगे, लेकिन उनमें जो पहले बता रहा हूं वो होंगे अर्थचित्र काव्य, अर्थात जहां पर अर्थ चमत्कार प्रधान है, ऐसे काव्य होंगे। और बाद में मैं जो काव्य बताऊंगा वो काव्य होंगे शब्द चमत्कार प्रधान काव्य, अर्थात शब्दचित्र काव्य। अब आप बताइए कौन सहृदय ऐसा होगा जो अर्थचित्र वाले काव्यों के साथ तुलना करेगा या समता करेगा किसकी, शब्दचित्र काव्यों की। अर्थात न कोपि सहृदयः तौल्यं करोति अर्थचित्रेण काव्येन सह शब्दचित्र काव्यस्य। वही बता रहे हैं, कोह्येवं सहृदयः सन् विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् इति एकं काव्यमस्ति, अर्थचित्रम् अर्थचमत्कार प्रधानं काव्यमस्ति। द्वितीयं काव्यमपि तथैव अस्ति, सछिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः। ये तो विनिर्गतम तो काव्य प्रकाश में ही प्रथम उल्लास में जब चित्र काव्य का निरूपण कर रहे होते हैं आचार्य, तो प्रथम उल्लास के सबसे अंतिम में ये पद्य आता है। इसका अर्थ आपको सबको ज्ञात ही है। और सछिन्नमूलः ये भी एक पद्य है, सछिन्नमूल क्षतजेन रेणु तस्योपरिष्टात् पवनावधूतः अंगारशेषस्य हुतासनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवावभासे। एक ये पद्य है, इसमें भी अर्थ का चमत्कार है। तो इत्यादि भी अर्थात अर्थ चमत्कार प्रधानैः काव्यैः सह, ये दोनों काव्य जो बताए मैंने अभी आपको, ये दोनों ही काव्य अर्थचित्र हैं, अर्थात अर्थ चमत्कार प्रधान वाले काव्य हैं, जिनमें से एक तो स्वयं आचार्य मम्मट ने ही उदाहरित किया है अर्थचित्र काव्य के उदाहरण के रूप में। तो इन दोनों काव्यों के साथ स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ इत्यादि जो काव्य है वो ये भी आचार्य मम्मट का ही काव्य है।
ये शब्द चित्र का जब वो उदाहरण देते हैं प्रथम उल्लास में, तो इत्यादि नाम, अब देखो कितनी अच्छी बात बोलते हैं ये, पामर श्लाघ्यानाम, जो व्यक्ति कभी पाठशाला में पढ़ने नहीं गया, जिसको काव्य शास्त्र का क भी नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर पामर कहलाएगा, अनपढ़, है ना, जिसको बहुत थोड़ी भाषा और ग्राम्य बोलेंगे तो बोलते हैं ना गंवार, ठीक है, जो गंवार बोलते हैं, तो गंवार लोग जिनकी तारीफ करते हैं, आप ध्यान रखो आजकल की जो कविता हो रही है ये सब शब्द चित्र हैं और उनकी तारीफ करने वाले सभी लोग पामर हैं आचार्य जगन्नाथ की दृष्टि में, ठीक है। आजकल के कवि इसी प्रकार के होते हैं, प्रायः, सभी तो नहीं होते हैं, अभी भी बहुत सारे विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि हैं सभी भाषाओं में, लेकिन भूयस तो है ऐसे कवियों का जो शब्द प्रधान कविता करते हैं और भैया उनकी कितनी तारीफ होती है, हैं, बड़ा उनको यश मिलता है सभाओं में। तो वस्तुतः जो सभा में उनको यश दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वो कौन है पंडित राज की दृष्टि में? पामर हैं, काव्य को नहीं समझने वाले गंवार हैं, अनपढ़ लोग हैं। तो वही बोल रहे हैं कि स्वच्छंदोच्छल दच्छ को पढ़ करके ताली बजाए, प्रसन्न हो जाए, एकदम गदगद हो जाए सहृदय जो व्यक्ति, और विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात, और ऐसा बोले कि वाह ये दोनों काव्य समान हैं, ये जो काव्य है स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कोहर, ये काव्य तो एकदम विनिर्गतम के समान चमत्कारी है। तो वह केवल काव्य शास्त्र का अनभिज्ञ व्यक्ति ही बोल सकता है, कोई सहृदय ऐसा नहीं बोलेगा। तो इत्यादीनाम पामर श्लाघ्यानाम पामरैः प्रशंसनीयानाम काव्यानाम अविशेषम ब्रूयात्। कः सहृदयः सन्, कः जनः सहृदयः सन् अनेन काव्येन सह अस्य काव्यस्य अविशेषं ब्रूयात्। अर्थात न कोऽपि जनः सहृदयः सन् तथा भूतेन काव्येन सह, अर्थात अर्थ चमत्कार प्रधानेन काव्येन सह शब्द चमत्कार प्रधान काव्यस्य अविशेषं साधारण्यं वक्तुं पारयति। अगर कोई बोलेगा तो वो कौन है? वो सहृदय नहीं है, वो कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति होगा जो शब्द चित्र और अर्थ चित्र दोनों को समान मानता है, ठीक है। सहृदय ऐसा नहीं मानते हैं, इसीलिए आचार्य मम्मटः यत् व्याकरोत् काव्य भेद प्रकरणे तन्न युक्ति पदवीम अधिरोहति, है ना, वो युक्त नहीं है। अच्छा, और अब एक अलग प्रकार से युक्ति भी दे रहे हैं आचार्य जगन्नाथ कि अगर आपको तारतम्य के होने पर भी, है ना, चमत्कार में न्यूनाधिक्य रूप तारतम्य के होने पर भी एक ही मानना है शब्द चित्र और अर्थ चित्र दोनों को, तो भैया फिर इतनी बड़ी भेद कल्पना क्यों कर रहे हो? दो ही भेद मानो ना। ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य में भी कोई महान भेद नहीं है, वहां पर भी केवल छोटा सा भेद है। व्यंग्यार्थ दोनों जगह चमत्कारी होता है, ठीक है, व्यंग्यार्थ दोनों जगह होता है, सत्ता भी दोनों जगह है, चमत्कारी भी दोनों जगह होता है। भेद कितना है? तो भेद केवल इतना है कि ध्वनि काव्य में वाच्य की अपेक्षा जो आंतरालिक व्यंग्य होता है वो प्रधान होता है, और गुणीभूत व्यंग्य काव्य में वो वाच्य के प्रति गुणीभूत होता है, अप्रधान होता है, ठीक है, उपसर्जन होता है उसका। इतना ही तो भेद है। तो फिर वहां पर भी आप दो भेद क्यों मान रहे हो? जैसे आपने अधम कह करके शब्द और अर्थ चित्र को एक मान लिया, ऐसे ही गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि काव्य को अलग क्यों मान रहे हो? उनको भी एक मान लीजिए, है ना। और अगर आप कहोगे कि नहीं भैया वहां पर तो भेद है, एक जगह व्यंग्य प्रधान होता है, एक जगह व्यंग्य अप्रधान होता है, तो आचार्य जगन्नाथ कह रहे हैं यहाँ पर भी तो भेद है, तारतम्य, तो यहाँ पर भी आपको तारतम्य रूप भेद नजर नहीं आ रहा है। अर्थचित्रस्य अनुभव काले यावान् चमत्कारः सहृदयस्य जायते तावान् चमत्कारः शब्द चमत्कार प्रधान काव्यस्य आस्वाद काले न जायते इति सहृदयानां चेतांसि प्रमाणमस्ति। ये तो तारतम्य रूप भेदक तो यहाँ पर भी है, तो उसको आप एक क्यों मान रहे हो? ये अब बात बोल रहे हैं कि सत्यपि तारतम्ये यदि एक भेदत्वम, हाँ, शब्दचित्र अर्थचित्रयोः यदि एक भेदत्वम अस्ति, यदि उन दोनों को आप एक ही भेद मान रहे हो, तो कस्तर्हि, तो फिर
ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोः ईषदंतरयोः, ईषत् अर्थात तुच्छम स्तोकम अंतरम, ययोस्तयोः ईषदंतरयोः, थोड़ा सा ही भेद है जिनमें, और वो अंतर भी क्या है, व्यंग्यगत प्राधान्या प्राधान्य, ठीक है। तो ईषद अंतर वाले ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य में आप विभिन्न भेदत्व क्यों मानते हो, अनेक भेदत्व क्यों मानते हो, है ना। छोटा सा अंतर होने पर आप उसमें तो भेद मान रहे हो ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य में, लेकिन तारतम्य रूप भेदक के यहाँ होने पर भी इनको आप एक मान रहे हो। तो नेदम युक्ति सिद्धम भाति, ठीक है, इदम वचः युक्ति सिद्धम न भाति आचार्य मम्मटस्य, ठीक है। इस प्रकार से यदि दुराग्रह, देखो कितने कठिन शब्दावली का प्रयोग करते हैं आचार्य जगन्नाथ। अयम दुराग्रह, ये तो ही युक्तिस्तु इयम अस्ति यत्र किंचित भेदकम भाति द्वयोर्मध्ये तौ द्वौ भिन्नौ वक्तव्यौ। तो अयम नियमः आचार्य मम्मटेन ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोस्तु स्वीकृतः, लेकिन ये नियम उन्होंने अधम काव्य के जो दो भेद किए वहां पर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वहां पर भी तारतम्य रूप भेदक था और उस भेदक का वहां पर उन्होंने अपलाप कर दिया और एक ही भेद मान लिया। तो अयम तो दुराग्रह अस्ति इति आचार्यः एवं मम्मटाचार्यस्य यद्वचः अस्ति काव्य भेदीयं तद्वचः निरस्यति अनेन उपक्रमेण, ठीक है। इसके बाद आप देखिए क्या बोलते हैं, पुनः इदानीं कश्चन प्रश्नः जायते कि ये तो आपने बताया कि शब्द चमत्कार प्रधान होगा, अर्थ चमत्कार प्रधान होगा, तो हो जाएगी व्यवस्था, लेकिन जब सामानाधिकरण्य हो जाए अर्थ चमत्कार में और शब्द चमत्कार में, तब क्या करें, एकाधिकरण्य हो जाए तो उसके लिए अब यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं आचार्य कि वस्तुतः जो समानाधिकरण्य है वो आपको प्रथम दृष्टया आपाततः प्रतीत होता है ना, जल्दी देखने पर। अगर वहां पर आप थोड़ा उसकी मीमांसा करेंगे, अनुसंधान करेंगे ना अर्थ का गांभीर्य में जाकर के, तो वहां पर आपको दोनों में से किसी एक के चमत्कार में प्रधानता नजर आएगी। वही बता रहे हैं कि यत्र च शब्दार्थ चमत्कृत्योः ऐकाधिकरण्यं तत्र तयोः गुण प्रधान भावं पर्यालोच्य यथालक्षणं व्यवहर्तव्यम, कि भैया जहां पर आपको ऐकाधिकरण्य का अनुभव हो रहा है कि यत्र शब्द चमत्कृति अर्थ चमत्कृतिश्च एकस्मिन्नेव अधिकरणे वर्तेते, तो वहां पर क्या करना, आप थोड़ा विचार करना और ये देखना कि इन दोनों चमत्कृतियों में से प्रधान कौन है और गुणीभूत कौन है। तो यदि अर्थ चमत्कृति प्रधान होगी तो उसको आप तृतीय जो काव्य भेद है ना हमारा मध्यम काव्य, उस प्रकार का काव्य मान लेना, और यदि वहां पर शब्द चमत्कृति प्रधान है अर्थ चमत्कृति की अपेक्षा, तो उसको आप अधम काव्य मान लेना। इस प्रकार से यथालक्षणं व्यवहर्तव्यम। तो यथालक्षणं नाम अर्थ चमत्कृतौ तत्र प्रधाने तत्काव्यं मध्यमं काव्यं भवति, शब्दचमत्कृतौ तत्र सत्याम् इदं चतुर्थं काव्यं यदस्ति अधमं काव्यं तद्भवति, अतः यथालक्षणं व्यवहर्तव्यम्। पुनः अब हम विचार भी कर लेंगे, पुनः प्रश्न जायते कि विचार भी कर लेंगे कि शब्दार्थ चमत्कृत्योः कतरस्याः प्राधान्यम एकस्याः, ऐसा विचार कर लेने पर भी अगर ये पाया कि दोनों ही वहां पर तुल्य प्राधान्य है, दोनों का है ना, सम प्राधान्य है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। प्रश्न भी बड़े बढ़िया हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पाठक के मन में होते हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियां वहाँ बताई गई हैं। गुणीभूत व्यंग्य के निरूपण जब करते हैं आचार्य मम्मट कि व्यंग्य और वाच्य का चमत्कार कभी इस प्रकार से हो जाएगा कभी, तो यहाँ पर व्यंग्य वाच्य का चमत्कार की बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अर्थ और शब्द के चमत्कार की बात चल रही है।
तो जब, और वहाँ पर ये बात इसलिए नहीं आई काव्य प्रकाश में क्योंकि वो दो भेद मानते ही नहीं है। तो जैसी भी स्थिति हो, शब्द चमत्कृति हो, अर्थ चमत्कृति हो, तुल्य प्राधान्य हो चमत्कार का, चमत्कृति का एकाधिकरण्य हो, किसी भी स्थिति में उसको अधम काव्य ही मानना है। तो इसलिए वहाँ पर ये विचार नहीं किया गया। लेकिन जब आप दोनों ही काव्यों को अलग अलग मानते हैं, जो कि आचार्य जगन्नाथ मान रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि चमत्कृति में तुल्य प्राधान्य होने पर क्या, किस भेद में मानेंगे, हाँ, एकाधिकरण्य होने पर किस भेद में मानेंगे, तो ये सब बताना होगा। तो इसीलिए आचार्य बता रहे हैं। तो अब प्रश्न होता है कि जब चमत्कार में समप्राधान्य हो जाए कि यत्र अर्थजन्य चमत्कारः शब्दजन्य चमत्कारः प्रधानम अस्ति, नाम उभयोः प्राधान्यम समप्राधान्यम अस्ति, तुल्य प्राधान्यम अस्ति, नाम अत्र संशयः अस्ति, है ना। ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि किसकी प्रधानता है वस्तुतः, अथवा नहीं, संशय तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि वहाँ पर तो संदिग्ध प्राधान्य हो गया पर व्यवहार, तुल्य प्राधान्य है ये, ठीक है। दोनों की ही प्रधानता बराबर है चमत्कार सहृदय के प्रति, उनके उसके आस्वाद के प्रति। तो बता रहे हैं कि जब समप्राधान्य की बात आए तब उसको आप मध्यम काव्य मानना, ठीक है। समप्राधान्य तो मध्यमता एव, तस्य काव्यस्य मध्यमता एव अस्तु। एवं काव्य भेद प्रसंगः अत्रैव प्रायः समाप्तः भवति। इदानीम् अस्य समप्राधान्यस्य इदानीम् उदाहरणं सद्यः आयाति, परन्तु इदम् उदाहरणम् आगामिनि पाठे अस्माभिः व्याकरिष्यते। एतावता अत्रैव अलमस्तु पाठेन।